बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। जब से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ डोजियर दुनिया में तकसीम किया, वो डोजियर जिसमें के बड़े वाज़े ठोस सबूत थे, शवाहिद थे कि भारत किस तरह पाकिस्तान में टेररिज्म करवाता रहा, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की सॉइल से, और किस तरह भारत ने अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए ये टीटीपी के मुख्तलिफ धड़े, छोटे छोटे ग्रुप्स और ग्रोह जो थे, उनको एक कॉन्फ्रेंस बुला के इकट्ठे करके पैसा लगा के उनको इकट्ठा किया, और किस तरह जमातुल अहरार वगैरह को तैयार किया, दाइश को तैयार किया, और ये सारे वहाँ पे 66 कैंप्स जिनके अंदर ये रखे हुए हैं टेररिस्ट, और अफगानिस्तान से उनको इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करने में। उनमें BLA भी शामिल है, जिनको जो अलहदगी पसंद लोग हैं। लिहाजा ये बहुत सारे ये शवाहिद और वो डोजियर्स जो हैं वो मुहैया किए गए, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को भी दिया गया और लोगों को भी। इसी असना में आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन की डिसइंफो लैब वालों ने रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें बहुत सारे भारत के झूठ खुल गए कि वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए किस तरह की मनगढ़ंत कहानियां मुख्तलिफ जरियों से चलाता रहा, और यूनाइटेड नेशन को भी बेवकूफ़ बनाया, यूरोपियन यूनियन को बनाया। 15 साल ये खेल चलता रहा, लेकिन बिल आखिर सच सच है, वो बाहर आता है, और वो इसी तरह जैसे एक रोशनी हो, उसको छुपाया नहीं जा सकता, इसी तरह सच भी निकल आता है। और वो सच जब दुनिया में जाता है तो फिर उसका अपना एक अंदाज है जिसका कुछ नतीजा निकलना शुरू होता है। अब पाकिस्तान में मीडिया में अक्सर मुझसे भी सवाल किया जाता है और इस पर बहस होती है कि आपने डोजियर दिया, फिर आपने ये डिसइंफो लैब वाली इंफॉर्मेशन भी दुनिया में मुहैया की, उसका चर्चा हुआ, तो फिर बिलाखिर इसका नतीजा हुआ क्या? क्या भारत को कुछ इसका नुकसान हुआ, या आपने कुछ भारत के खिलाफ कुछ काम किया, क्या करवाया आपने? अब बात यह है कि यूनाइटेड नेशन तो आपको, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, कि ये बड़ी कुव्वतों की एक लॉन्डी है, ख़ास तौर पे अमेरिका और मगरबी कुव्वतें जो हैं वो इसको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उनकी मर्जी के बगैर ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। और अमेरिका चूंकि इत्तेहादी है भारत का, तो इस वजह से वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि भारत नाराज हो। लेकिन ये डोजियर्स उन्होंने भी देखे हैं, और अमेरिका की सियासत हमेशा से मुनाफकत पे मबनी रही है, अपने मफादात पे मबनी रही है, और वो सब कुछ जानते हुए भी ये कभी भी भारत के खिलाफ काम नहीं करेगा। इसकी वजह यही है कि उसके अपने मफादात हैं इस वक्त। और कोई सोच सकता है कि अमेरिका इतने वसाइल के साथ अफगानिस्तान में बैठा हो और उसको पता ना हो कि अफगानिस्तान की सॉइल से भारत क्या कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और अमेरिका यहाँ भारत वहाँ अफगानिस्तान में बैठ के ये तो दुनिया को कह देता है कि जनाब वो हकानी नेटवर्क पाकिस्तान में मौजूद है, फला जगह ये है वो है, तो जो घर में मौजूद है उसको नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? सो सब पता है, लेकिन चूंकि मेरी भगत है इस वजह से वो इसको कुछ कहते नहीं। लेकिन डोजियर देने से ये आंखें खुल गई कि ऐसे नहीं है, जबानी बातचीत नहीं है, पाकिस्तान के पास मुकम्मल शवाहिद मौजूद हैं। और फिर डिसइंफो लैब वालों ने जो कुछ किया उससे मजीद जिल्लत आई। अब यह है कि ये एक जानी हुई इंफॉर्मेशन है, ये सबको इल्म हो गया हुआ है कि अफगानिस्तान में भारत दाइश को तैयार करता है और पाकिस्तान में उसको लॉन्च करता है। इसी तरह ये भी हमें पता है कि जो अफगानिस्तान में अमन की इतनी कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें पाकिस्तान बेपनाह तावन कर रहा है, तालिबान को राजी कर रहे हैं, लगे हुए हैं भाग दौड़ दिन रात। अमेरिका भी चाहता था, लेकिन उसको खराब करने वाला भारत है। तो हमने बारहा कहा कि भारत एक स्पॉइलर है, लेकिन अमेरिका ने या किसी ने इस पे बहुत कान नहीं धरे और भारत को रोकने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में बहुत बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। ये वाकयात ना होते अगर ये सारे लोग मुखलिस होते कि वाकई अफगानिस्तान में अमन लाना है। लेकिन इन वाकयात के होने में खुद अफगान, अशरफ गनी वगैरह ये लोग जो हैं, इनको पता है सारा कुछ कि भारत क्या कर रहा है, लेकिन वो भी नहीं मुखलिस, अपने मुल्क से वो खुद भी मुखलिस नहीं है। अब हुआ ये जो सारा इन सब मैंने ये इतनी बात की, अब इसका नतीजा यूं नजर आया कि पाकिस्तान ने जो कुछ कहा किया और दुनिया को दिखाया वो वाकई बड़ा इफेक्टिव रहा। वो है कि अभी यूनाइटेड नेशन में जब भारत ने जनवरी के शुरू में अपनी सीट संभाली सिक्योरिटी काउंसिल में, ये आर्जी मेंबर के तौर पे, नॉन परमानेंट मेंबर इन्हें कहते हैं, 2 साल के लिए वहाँ मेंबरशिप मिलती है, 2 साल के लिए इनको बिठाया वहाँ पे।
तो इन्होंने फ़ौरन अपनी लॉबिंग शुरू कर दी और कोशिश की कि वहाँ पे मुख्तलिफ कमेटियों की चेयरमैनशिप मिल जाए, और ख़ास तौर पे उन कमेटियों की जिनमें पाकिस्तान को रगड़ा जा सकता है, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उन कमेटियों की चेयरमैनशिप लेने की कोशिश की। और उसमें इन्होंने यहाँ सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल में भाग दौड़ नहीं की, वहाँ यानी अपने अपने लिए लॉबिंग नहीं की, बल्कि इन मुल्कों में जो मुल्क जिनके नुमाइंदे 15 मुल्कों के नुमाइंदे जो सिक्योरिटी काउंसिल में बैठते हैं, उन मुल्कों में जा जाके उनकी हुकूमतों से बहुत सारी मिन्नत समाजत की, उनसे लॉबिंग की कि किसी तरह वो भारत को चेयरमैनशिप ले दें। लेकिन भारत नाकाम हुआ, और ये नाकामी इसी वजह से हुई कि पाकिस्तान ने इसके पोल खोल दिए हुए थे। अब भारत ने चेयरमैनशिप देने के लिए जो कोशिशें जिसमें की, उसमें सबसे पहले एक कमेटी है जिसे हम 1267 कहते हैं, और ये कमेटी है अल कायदा और दाइश के ऊपर सैंक्शंस, यानी अल कायदा दाइश की सैंक्शंस कमेटी है जिसका ये इन्होंने अपने लिए सदारत मांगी। लेकिन हुआ ये कि वो उस कमेटी में ये सदारत नहीं मिली। अब ये अलकायदा और दाइश जो है ये बुनियादी तौर पे अफगानिस्तान से रिलेटेड थे। अलकायदा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन यह है कि अगर इसको चेयरमैनशिप मिल जाती है भारत को, तो भारत वहाँ पे कोई ना कोई शोशा छोड़ सकता है कि जी तालिबान ने आज भी अलकायदा रखी हुई है, और अलकायदा का कोई वजूद और कोई कहानी लेके तो शोशा छोड़ सकता है। दाइश को खुद भारत वहाँ पे पाल रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो ये वो कमेटी थी जिसमें भारत के मफादात थे पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से, पाकिस्तान को ख़राब करने के लिए। लेकिन ये बावजूद पूरी कोशिश के उस कमेटी की चेयरमैनशिप हासिल नहीं कर सके, क्योंकि पाकिस्तान ने ये चीज़ें अपने डोजियर्स के ज़रिए, डिसइंफो लैब की कहानियों के ज़रिए ये खोल दी हुई थी कि भारत इन कामों में मुलव्वस है। इन कमेटियों में चले जाने से ये और धंस जाएगा और अमन दूर हो जाएगा। इसी तरह दूसरी कमेटी जिसके लिए इन्होंने बड़ी भागदौड़ की वो है नॉन प्रोलाइफरेशन, एनपीटी, यानी न्यूक्लियर वेपन्स के फैलाव को रोकने के लिए। अब बड़ी सीधी सी बात है कि भारत ने खुद आज दिन तक इस एग्रीमेंट पे, एनपीटी पे दस्तखत नहीं किए हुए। जो खुद मुनकर है, जिसने दस्तखत नहीं किए हुए, वो उसका कैसे बन सकता है चेयरमैन? यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कैसे कर सकते हैं कि दूध की रखवाली पे एक बिल्ला बिठा दें जो खुद दूध को खा पी जाएगा, तो वो आपको अगले दिन दूध तो नहीं मिलेगा। सो यही चीज एनपीटी का ड्रामा एक ऐसे मुल्क से आप करवा दें चेयरमैन बना के जो खुद उसका कायल नहीं है, जिसने उस पर दस्तखत नहीं किए हुए। तो ये भी पाकिस्तान ने इसकी लॉबिंग करके तो इस कमेटी में भी इनको नहीं जाने दिया। नतीजा ये कि ये इस कमेटी के चेयरमैन भी नहीं बन सके। उसके अलावा तीसरा जो किस्सा था वो है अफगानिस्तान की फाइल। अब बात यह है कि अफगानिस्तान का जो भी किस्सा चल रहा है उसमें अमन प्रोसेस है और चीज़ें हैं, लिहाजा अफगानिस्तान का एक डोजियर, एक फाइल, एक पूरा प्रोसेस है जिसको वहाँ पे कमेटी मॉनिटर करती है। और जब पता है सारी दुनिया को कि अफगानिस्तान से ये मुखलिस नहीं, भारत अफगानिस्तान के अमन को ही तो तबाह कर रहा है, सिर्फ तालिबान की दुश्मनी में, पाकिस्तान दुश्मनी में। नतीजा ये कि अगर इनको ये फाइल दे दी जाती है तो ये अफगानिस्तान अमन से और दूर चला जाएगा। लिहाजा ये भी इनको नहीं मिल सकी, बल्कि ये यूरोपियन ममालिक, 2 यूरोपियन ममालिक को दे दी गई। और ये चीज़ जो है ये भारत के हाथ से निकलने का लाजमी बात है कि भारत को बड़ा दुख होगा कि ये कमेटी उनके हाथ से कैसे निकल गई। अब इसमें टेररिज्म की टेररिज्म जब होता है तो उसमें जो नाम सामने आते हैं उनको अगर आप यूनाइटेड नेशन में ले जाएं तो उनको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इनमें पाकिस्तान ने 4 नाम दिए। ये वो भारतीय लोग थे 4 जिन्होंने इस जमातुल अहरार और टीटीपी के साथ मिलके और आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला करवाया था। ये चारों नाम जो हैं ये दहशतगर्दों में शरीक ना हो सके, इसलिए कि अमेरिका ने इसको रोका। अब आप अमेरिका की मुनाफकत देख लें कि वैसे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है और जो दहशतगर्द हैं उनको दहशतगर्द करार देने में एतराज़ है इस वजह से कि वो भारत के सिटीजन हैं। लिहाजा ये चीज़ जो है ये अगर अमेरिका ने नहीं मानी, उन्होंने नहीं देखी, तो उसके बाकी जो ममालिक हैं 15 मुल्कों में से 14 और हैं वो अंधे हैं, उन्होंने देखा। लिहाजा उनकी राय ये थी कि भारत को कतन इस कमेटी का चेयरमैन नहीं बनना चाहिए। लिहाजा कसरत राय से भारत को ब्लॉक कर दिया गया और ये गो के हमारे नॉमिनेटेड लोग वो दहशतगर्द डिक्लेयर ना हो सके भारतीय, लेकिन ये भी इनके हाथ से निकल गई।
चेयरमैनशिप और उनको नहीं मिली। अब चीज़ ये है कि इनको उन्होंने लॉलीपॉप देने के लिए एक दो चीज़ें दे दी जिसमें जो वैसे बेकार है, उनका कुछ फ़ायदा नहीं है। इन्होंने ये जो इस्लामती काउंसिल है, इन्होंने सिर्फ दिलजोई की खातिर ये कमेटी है जैसे हम कहते हैं तालिबान की सैंक्शंस कमेटी, ये 1988 में बनी थी उन तालिबान के ख़िलाफ़ जो उस वक़्त अफ़गानिस्तान में हुकूमत कर रहे थे। अब वो ख़त्म हो चुकी, हुकूमत ख़त्म हो गई, तालिबान का किस्सा ख़त्म हो गया, आज तालिबान मुज़ाकरात कर रहे हैं, लिहाजा ये कमेटी एक लिहाज से बिल्कुल बेकार और किसी भी तरह फ़ाल नहीं है। ये उन्होंने भारत को पकड़ा दी जो उसे काम नहीं आएगी। इसी तरह काउंटर टेररिज्म की एक कमेटी है, वो उस पर भी भारत को लगा दिया। लेकिन ये बड़ी सीधी सी बात है कि ये जो काउंटर टेररिज्म की कमेटी है, ये 2 साल के लिए इसकी चेयरमैनशिप होती है, जबकि भारत को सिर्फ 1 साल के लिए दी गई है। और ये कमेटी भी उस लिहाज से फाल नहीं हो सकेगी क्योंकि दूसरे ममालिक जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनका असर रसूख भी है, और उसके साथ साथ 1 साल है, जबकि भारत की अपनी मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन की जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की 2 साल की है, और ये कमेटी उनको 1 साल के लिए दी गई है। ये 1 साल गुजार दिया जाएगा। तो अगर आप ये चीज़ें देखें तो भारत के साथ वो हुई है जो होनी चाहिए थी, और ये सारा नतीजा इसी वजह से निकला है कि भारत अब वो मकाम खो बैठा है जहां वो एक बड़े अखलाकी अंदाज में कहा करता था कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है। दुनिया को समझ लग गई है कि नहीं, झूठ बोलते हैं, ये बहुत झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ नहीं बहुत झूठ बोलते हैं, और ये सारा कुछ कराने वाले खुद हैं भारतीय, और नाम पाकिस्तान का लगाते हैं। इसी वजह से एतमाद का फुकदान हुआ और भारत को ये शिकस्त हुई। ये जो आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक सेटबैक हुआ भारत को, वो उसकी अपनी कामों की वजह से हुआ। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद।